हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस लेक्चर में हम एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, इस चैप्टर को हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा बायोमोलिक्यूल्स पर, जैसे कि हमने काफी सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने चैप्टर स्टडी कर लिए। तो आज के इस सेशन में हम बायोमोलिक्यूल्स से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज यानी कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है ये क्या होते हैं, देन मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स, ये किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनमें क्या डिफरेंट होता है, देन उसके बाद जो आपके ग्लूकोज वगैरह के ब्रोमीन वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन होती है, क्या आपके ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है आपके टॉलरेंस या फिर फेलिंग्स टेस्ट देते हैं या फिर नहीं। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस है बहुत सिंपल वे में किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, कितने कार्बन की चेन होती है, तो इस पर से बेस्ड आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल, बहुत इजी चैप्टर है, काफी स्कोरिंग है, इजीली यहाँ से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो एंड तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्विकली मैं आपको बता दूं, एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हम आपको लाइव लेक्चर्स डेली प्रोवाइड करेंगे। डेली हमारे लाइव सेशंस होते हैं, देन उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें 50 प्लस से भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट सारे टेस्ट सीरीज देखने मिलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, किस तरीके से आपका फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का। देन आपको नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स होंगे। इतना सिंपल आपको आप अगर इंटरनेट से देखते हो तो इतना सिंपल आपकी लैंग्वेज नहीं यूज करी जाती है, जिससे कि आपको रीड आउट करने में डिफिकल्टी आती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। लेकिन हमारे नोट्स अगर आप एक बारी भी रीड करते हो तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होंगे। 2000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे कोर्स की हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको आपकी एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आप हमारे जो दिए गए नंबर है इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप इजीली हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। देखिए हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाकर आप ग्लोबल ऑनलाइन टाइप करिए, इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। देन इस तरीके का विंडो आपके स्क्रीन पर या फिर आपके मोबाइल फोन पर पॉपअप हो जाएगा, और हमारा ऐप पर यहाँ पर आपको सर्च बार देखने मिलेगा। यहाँ पर आप कोर्स नेम टाइप कर सकते हो, एमएचबीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पर आपको सारे जो हमारे स्टडी मटेरियल है ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ऐप के थ्रू आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। और चलिए हम अभी एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द carbohydrates are polyhydroxy aldehydes or ketones or substances which generally give this upon hydrolysis। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक तरीके से डेफिनेशन दी गई है, हमें बताने डेफिनेशन हमें दी गई है ये करेक्ट डेफिनेशन है या फिर इनकरेक्ट डेफिनेशन है। तो देखिए जो आपको क्वेश्चन में डेफिनेशन दी गई है ये कार्बोहाइड्रेट की दी गई है, जो कि करेक्ट डेफिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिनमें आपके पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स हो, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स वगैरह भी ग्रुप हो उसमें, और जो कि जनरली आपको हाइड्रोलिसिस से मिलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है, और इसमें हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रोक्सी। और यहाँ पर अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें तो ये होता है एल्डिहाइड, और जैसे कि यहाँ पर ये जो ग्रुप होगा ये होगा एक तरीके से आपका कीटोनिक ग्रुप। तो एल्डिहाइड, कीटोन ये सारे आपके ग्रुप लगे होंगे, और जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स होंगे, जो कि जनरली आपको ये जो कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोलिसिस से मिलते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की करेक्ट डेफिनेशन होगी। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। जो आपको डेफिनेशन दी गई है ये एक ट्रू डेफिनेशन दी गई है, ट्रू है आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ग्लूकोज जो है दिए गए ऑप्शंस में से किस एक ऑप्शन का एग्जाम्पल होगा। अब देखिए सबसे पहले अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें प्रेजेंट होता है। एक तरीके से हम जो भी खाते पीते हैं तो वो ब्लड में एक तरीके से ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है, और हमारे बॉडी को जब भी एनर्जी चाहिए होती है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में यूज करता है। तो ग्लूकोज एक तरीके का आप कह सकते हो शुगर होता है।
तो ग्लूकोज का हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी एंड एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो एंड लिवो फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का अगर हम ओपन स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से नजर आता है ग्लूकोज का। यहाँ पर अगर हम ऊपर देखते हैं तो ये आपकी जो ग्रुप है ये आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है। एंड देन यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड होते हैं ऑल्टरनेट, जैसे कि OH ग्रुप। फिर देन यहाँ पर तो एक तरीके से यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड एल्डिहाइड है। और हम देखेंगे काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन की चेन होती है ग्लूकोज में, जिसमें एल्डिहाइड जो है यहाँ पर आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होता है और उसके बाद यहाँ पर आपके हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है ये अटैच्ड होते हैं। तो एक तरीके से ग्लूकोज जो है एक तरीके से देखिए एल्डिहाइड है इसलिए एल्डो, और क्योंकि 6 कार्बन वाली चेन है इसलिए हेक्सोस। तो यहाँ पर ग्लूकोज का जो नेम होता है वो होता है एल्डो हेक्सोस। तो यहाँ पर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्लूकोज गिव्स पॉजिटिव डैश टेस्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ग्लूकोज जो है हमें पॉजिटिव कौन सा टेस्ट देता है, क्या टॉलेंस टेस्ट देता है या फिर फेलिंग्स टेस्ट देता है या फिर कार्बिलैमिन टेस्ट देता है, इनमें से कौन सा ग्लूकोज एक पॉजिटिव टेस्ट हमें देता है, यानी ग्लूकोज जो है इनके रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है, एक तरीके से हमसे ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ग्लूकोज में चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, तो वो टॉलेंस एंड फेलिंग्स दोनों टेस्ट हमें देता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें टॉलेंस टेस्ट की, तो जिसमें अगर हम ग्लूकोज को टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाए तो हमें एक सिल्वर मिरर रिंग देखने मिलती है टेस्ट ट्यूब में, और आपको एज अ बाय प्रोडक्ट NH3 and H2O आपको रिलीज होता हुआ दिखेगा। तो एक तरीके से यहाँ पर जो है सिल्वर रिंग अगर फॉर्म हो रही है दैट मीन्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट हो रहा है। तो क्योंकि देखिए एल्डिहाइड जो है टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट दोनों भी देता है, और फेलिंग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर अगेन देखिए एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या होता है ये आपका क्यूप्रिक कॉपर जो है एक तरीके से कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड देन कुप्रस ऑक्साइड जो कि रेड प्रेसिपिटेट है ये आपको फॉर्म होता हुआ दिखता है। तो एक तरीके से ग्लूकोज जो है टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट दोनों देता है। देन ऑप्शन डी आपको दिया है कार्बिलैमिन टेस्ट। कार्बिलैमिन टेस्ट ये डिटेक्ट करने के लिए यूज करा जाता है कि आपका प्राइमरी अमीन जो है ये फॉर्म हो रहा है या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर अमीन की कोई बात नहीं हो रही, ग्लूकोज की बात हो रही है। और ग्लूकोज में चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप आपका, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और जिसके वजह से ग्लूकोज जो है दोनों भी टेस्ट टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट दोनों भी टेस्ट पॉजिटिव हमें देखने मिलती है, रिएक्शन फॉरवर्ड होती हुई, यानी कि एक तरीके से रेड प्रेसिपिटेट दिखता है हमें फेलिंग टेस्ट में, और सिल्वर मिरर फॉर्म होते हुए हमें दिखती है टॉलेंस टेस्ट में। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी दोनों भी टेस्ट जो है पॉजिटिव टेस्ट देते हैं विद ग्लूकोज। नेक्स्ट, फ्रुक्टोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है फ्रुक्टोज दिए गए ऑप्शन में से किस चीज का एग्जाम्पल होगा। तो फ्रुक्टोज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर आपको मेन फंक्शनल ग्रुप देखना है, यानी कि यहाँ पर ये वाला, यानी यहाँ पर जो आपका कार्बन है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C, यानी कि दोनों कार्बन से अटैच है। तो एक तरीके से यहाँ पर आपका कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप है। और अगेन जैसे कि हमने देखा था ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है जो फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन ये फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। और साथ ही साथ जैसे सेम होता है नीचे स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बाद ऑल्टरनेट आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप जो अटैच होते हैं कार्बन से वो आपको देखने मिलेंगे चेन फॉर्म में। और अगेन यहाँ पर भी अगर हम कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। तो अगर हम फ्रुक्टोज की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है, और यहाँ पर 6 कार्बन की चेन है, इसलिए हेक्सेन ग्रुप यानी कि हेक्सोस। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का क्या नाम, और या फिर आप ये भी कह सकते हो ये फ्रुक्टोज जो है एग्जाम्पल होता है कीटो हेक्सोस का। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शंस में से सुक्रोज जो है कौन से मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। तो याद रखिएगा अगर हम सुक्रोज की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको नजर आता है। सुक्रोज देखिए एक ग्लूकोज एंड एक फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर को जब हम मिला दें तो वो हमारा सुक्रोज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा ग्लूकोज है, जिसमें देखिए टोटल 6 कार्बन है, 1 2
3 4 5 6 कार्बन है, जिसमें अगेन यहाँ पर फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन है। अब ये दोनों भी स्ट्रक्चर्स मिला करके इन दोनों स्ट्रक्चर को हम कंबाइन करें, या फिर आप कह सकते हैं क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों भी अपने आप में मोनोसैकेराइड यूनिट्स है, दोनों को अगर हम मिला दें तो एक तरीके से हमें फ्रुक्टोज देखने में सुक्रोज देखने हमें मिलता है। तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज गिव्स अस सुक्रोज। तो देखिए यहाँ पर सुक्रोज जो है ये एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड क्यों है? क्योंकि जो दो अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बनता है। ऑल्सो नोन एज कॉमन शुगर कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, ये एक कॉमन शुगर है जिसका आपने काफी नाम वगैरह सुना होगा बायोलॉजी फील्ड में। तो ये जो है दो डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स से मिलकर बनता है, जो कि है आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, और जो कि हमें हाइड्रोलिसिस के बाद ये कंपाउंड्स देखने मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है सुक्रोज जो है कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मोनोसैकेराइड, जो कि आपका होता है फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, जो दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं आपके। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following carbohydrate is not a sugar? तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स दिए गए जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सेल्यूलोज। तो इन सारे कार्बोहाइड्रेट्स में से कौन सा एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि एक शुगर नहीं होता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट है आपका सेल्यूलोज। तो देखिए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज ये तीनों भी आपके एक तरीके से शुगर होते हैं, जो कि आपके बॉडी में ब्लड सेल में होता है, लेकिन सेल्यूलोज जो है ये आपका शुगर नहीं होता है। सेल्यूलोज जो है टेक्निकली ये ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है, जिसे हम शुगर नहीं कंसिडर करते, क्योंकि एक तरीके से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो कि काफी ज्यादा लॉन्ग चेन, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की जो लॉन्ग चेन है उससे मिलकर बना होता है। और देखिए एंड प्रिवेंट्स ह्यूमन फ्रॉम इजीली डाइजेस्टिंग इट अनलाइक सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज जो है हमारे बॉडी में इजीली ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो पाते हैं, लेकिन सेल्यूलोज जो है ये इतनी जल्दी डाइजेस्टिंग नहीं होते हैं, नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। और देखिए क्योंकि यहाँ पर ये तीनों भी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज ये जल्दी से हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इनका स्वीट टेस्ट होता है, जिसके वजह से इनको एक तरीके से शुगर कहा गया है। और सेल्यूलोज जो है एक्ट्स मोर लाइक स्ट्रक्चरल फाइबर, जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं ज्यादा करके। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये जो सेल्यूलोज है एक तरीके से ये शुगर नहीं होगा, लेकिन ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज ये शुगर्स होते हैं। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोनोसैकेराइड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक मोनोसैकेराइड है। अब देखिए मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें देखिए अगर हाइड्रोलिसिस करें तो वो फर्दर हमें एक प्रॉपर कोई यूनिट नहीं और फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं दे पाते हो, यानी कि एक तरीके से उनके स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होते। लेकिन जैसे डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड वगैरह कंपाउंड्स ऐसे होते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिनको आप हाइड्रोलिसिस करें तो उनके एक तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में। अगर देखिए यहाँ पर जैसे ऑप्शन ए हमें दिया है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है अगर हम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखें तो फ्रुक्टोज में फ्रुक्टोज एक मोनोसैकेराइड है। ठीक है, इसी तरीके से सुक्रोज, सुक्रोज जो है डाइसैकेराइड है, क्योंकि सुक्रोज जो है फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करें तो हमें फ्रुक्टोज का एक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा और ग्लूकोज का, यानी कि यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने मिलता है और हमें सिंपलेस्ट यूनिट देखने मिलते हैं। इसी तरीके से मैल्टोज, मैल्टोज में क्या होता है? मैल्टोज अगेन डाइसैकेराइड कंपाउंड होता है और जिसमें अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो हमें ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल देखने मिलते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो मैल्टोज जो है दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम जब मिलाएंगे तो हम मैल्टोज स्ट्रक्चर बनता है। सुक्रोज कब बनता है? जब हम फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज को मिला दें तो हमारा सुक्रोज बनता है। सुक्रोज का आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको फ्रुक्टोज और ग्लूकोज एज अ बाय प्रोडक्ट देखने मिलते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको कोई एक सिंपलेस्ट यूनिट नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि फ्रुक्टोज जो है एक मोनोसैकेराइड कंपाउंड है। उसके हाइड्रोलिसिस अगर आप करोगे तो आपको कोई और कंपाउंड, कोई और रिएक्शन आगे देखने नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट, which of the following disaccharides give two same monosaccharide unit on hydrolysis? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा डाइसैकेराइड है, क्योंकि सारे डाइसैकेराइड्स हमें दिए गए हैं, कौन सा एक ऐसा डाइसैकेराइड है जिसको अगर हम जिसका हाइड्रोलिसिस करें तो हमें वो दो सेम मोनोसैकेराइड की यूनिट दे? तो वो है आपका
मैल्टोस। मैल्टोस कार्बोहाइड्रेट आपका वो होता है, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करें तो आपको दो मॉलिक्यूल देखने मिलते हैं ग्लूकोज के, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के आपको दो मॉलिक्यूल देखने मिलते हैं हाइड्रोलिसिस में, यानी कि सेम। देन सुक्रोज की अगर हम बात करें, सुक्रोज आपका मिलकर बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसी तरीके से लैक्टोज की अगर हम बात करें तो लैक्टोज मिलकर बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में दो सेम मोनोसैकेराइड यूनिट पूछा है तो वो होगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब आप मिला दोगे, सो यू विल गेट मैल्टोज। तो मैल्टोज का आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इस तरीके से इनके दो सेम आपको मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे मैल्टोज के हाइड्रोलिसिस पर। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर, मैल्टोज। नेक्स्ट, The product obtained when glucose is treated with bromine water is। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, जब हम ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें एक तरीके से प्रोडक्ट क्या देखने मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये ग्लूकोज स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज को अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो एक तरीके से यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीडाइज, आपको ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट देखने मिलता है वो मिलता है ग्लूकोनिक एसिड, यानी कि एक तरीके से ग्लूकोज जो है ये आपका ब्रोमीन वाटर एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब ग्लूकोज जो है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में जो आपका सोल्यूशन का इनिशियल कलर होता है वो होता है ऑरेंज ब्राउन कलर, और जब यहाँ पर बाद में जब आपका कलर अगर देखेंगे आप तो बाद में कलरलेस हो जाता है, जिसके वजह से जो ब्रोमीन वाटर है ये डीकलराइज हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोनिक एसिड। तो पहले तो हमें पता है ऑरेंज ब्राउन कलर होता है और फिर उसके बाद कलरलेस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से ब्रोमीन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, यानी कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें कलरलेस ग्लूकोनिक एसिड देखने मिलता है। दिस इज द पॉजिटिव टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज। तो इसलिए ये टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या फिर नहीं, ये देखने के लिए टेस्ट करा जाता है, और ये टेस्ट करने के बाद हमें पता लगता है यस इसमें एल्डिहाइड ग्रुप था और ये एक पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो जब भी आप ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे सो यू विल गेट ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HNO3 तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, जब ग्लूकोज को HNO3 से रिएक्ट करवाएंगे तो उस केस में हमें प्रोडक्ट क्या देखने मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज को अगर हम HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड को यहाँ पर ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा COOH ग्रुप में। साथ ही साथ ग्लूकोज में यहाँ पर देखिए CH2OH एक अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप को भी ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि अगर बात करा जाए HNO3 की, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके वजह से एल्डिहाइड ग्रुप को तो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है लेकिन अल्कोहल को भी एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि ग्लूकोज को अगर हम HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे सो यू विल गेट सैक्रिक एसिड, ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल ग्रुप दोनों को ये एक तरीके से एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। तो अल्कोहल से यहाँ पर डायरेक्टली एसिड बन रहा है, यानी कि बीच में जो एक स्टेप हो रही है वहां पर आपका एल्डिहाइड बन रहा है, देन उसके बाद ये एसिड बन रहा है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी वजह से एल्डिहाइड को तो ये एसिड में कर रहा है, देन ये वाले अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा एंड देन उसके बाद एसिड में, तो इसकी वजह से आपको सैक्रिक एसिड ऐसा प्रोडक्ट देखने मिलता है। उसी तरीके से ग्लूकोनिक एसिड की भी अगर हम बात करें, ग्लूकोनिक एसिड को भी अगर हमने HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया तो यू विल ऑल्सो गेट सैक्रिक एसिड, जिसमें देखिए यहाँ पर ये आपका अल्कोहलिक ग्रुप है CH2OH, इसको ये एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो एक तरीके से HNO3 जो है काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन अगर हमने देखिए प्रीवियस जैसे क्वेश्चन में देखा था ब्रोमीन वाटर की अगर हम बात करें, जब आप ग्लूकोज को वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, क्योंकि ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी वजह से एल्डिहाइड ग्रुप आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड ग्रुप तो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, साथ ही साथ अल्कोहल ग्रुप भी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिसके वजह से HNO3 को अगर हम ग्लूकोज के साथ, यानी ग्लूकोज को HNO3 के साथ रिएक्ट करवाए एक तरीके से, तो यू विल गेट सैक्रिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर
ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड एंड सैक्रिक एसिड के आपको एक तरीके से स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स पर भी बेस्ड आपको एग्जामिनेशन में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिया होगा, स्ट्रक्चर आपको डिटेक्ट करने बोला होगा ये किस एसिड का या फिर किस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट का ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से गेस करने भी आपको एग्जामिनेशन में बोला जा सकता है। ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज को जब HNO3 से रिएक्ट करवाते हो सो यू विल गेट सैक्रिक एसिड, तो प्रोडक्ट आपको सैक्रिक एसिड देखने मिलेगा, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक।